है ना, श्लोक है ना भगवद गीता में। तो जो शांत नहीं होता वो सुखी नहीं हो सकता। सुखी होने के लिए शांति पहले चाहिए। ये कौन है जिसने नंबर डाल रखे केवल 1 2 3 3 2 1? अरे नाम डालो भाई, पता ही नहीं कौन है, अब मुझे पता चले कौन सुन रहा है। 1 2 3 3 2 1 आईडी वाला डाल दिया उसमें। 1 2 3 3 2 1 वाला कौन है भाई? शक्ल दिखा दो कम से कम, तुम्हें पता चल जाएगा ये है। सुन ही नहीं रहा, ठीक है, पता नहीं क्लास में है गया, चला गया ऑन करके। ठीक है, तो हम चर्चा करेंगे शांति का फॉर्मूला। पीस फॉर्मूला सबसे फेमस है। कौन बताएगा पीस फॉर्मूला कहाँ है गीता में? आपने से भी बताएगा? त्यागात शांति अनंतरम। त्यागात शांति अनंतरम वो नहीं है। भोक्तारम यज्ञतप्ताम सर्वलोक महेश्वरम। भोक्ताराम यज्ञ तप। यस एग्जैक्टली, है ना। कौन सा नंबर श्लोक है ये? 5 चैप्टर में है प्रभु, 5th चैप्टर 5.29। ठीक है, थैंक यू। तो ये हम श्लोक चर्चा करेंगे, ठीक है ना। तो आप लोग दोहरा सकते हैं, भोक्तारम जग तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिं ऋच्छति। तो ये बहुत सुंदर तरीके से यहाँ बता रखा है कि कब शांति हो सकती है ना। और शांति के लिए भगवान खुद बता रहे हैं। मैं अनुवाद पढ़ता हूँ सीधा, शब्दार्थ पढ़ने का बजाय। तो भगवान बोल रहे हैं कि मुझे समस्त यज्ञों तथा तपस्याओं का परम भोक्ता। आप लोग म्यूट कर दीजिए, मधु सुंदर को म्यूट कर दीजिए, और 1 2 3 3 2 1 वाला म्यूट करिए। ये भी कोई है वो म्यूट नहीं कर रखा है, अरे म्यूट करिए भाई, नहीं कर रहा है। हाँ ओके। तो मुझे समस्त यज्ञों तथा तपस्याओं का परम भोक्ता, समस्त लोकों तथा देवताओं का परमेश्वर एवं समस्त जीवों का उपकारी एवं हितैषी जानकर मेरे भावनामृत से पूर्ण पुरुष भौतिक दुखों से शांति लाभ करता है। तो ये तात्पर्य पढ़ लेते हैं। माया के वशीभूत सारे बद्धजीव इस संसार में शांति प्राप्त करने के उत्सुक रहते हैं, किंतु भगवद गीता के इस अंश में वर्णित शांति के सूत्र को वे नहीं जानते। शांति का सबसे बड़ा सूत्र यही है कि भगवान कृष्ण समस्त मानवीय कर्मों के भोक्ता हैं। मनुष्यों को चाहिए कि प्रत्येक वस्तु भगवान की दिव्य सेवा में अर्पित कर दें, क्योंकि वे ही समस्त लोकों तथा उनमें रहने वाले देवताओं के स्वामी हैं। उनसे बड़ा कोई नहीं है। वे बड़े से बड़े देवता शिव तथा ब्रह्मा से भी महान हैं। वेदों में श्वेताश्वर उपनिषद में भगवान को तमीश्वराणाम परमम महेश्वरम कहा गया है। माया के वशीभूत होकर सारे जीव सर्वत्र अपना प्रभुत्व जताना चाहते हैं, लेकिन वास्तविकता तो यह है कि सर्वत्र भगवान की माया का प्रभुत्व है। भगवान प्रकृति अर्थात माया के स्वामी हैं और बद्ध जीव प्रकृति के कठोर अनुशासन के अंतर्गत है। जब तक कोई इन तथ्यों को समझ नहीं लेता, तब तक संसार में व्यष्टि या समष्टि रूप से शांति प्राप्त कर पाना संभव नहीं है। कृष्ण भावनामृत का यही अर्थ है। भगवान कृष्ण परमेश्वर हैं तथा देवताओं सहित सारे जीव उनके आश्रित हैं। पूर्ण कृष्ण भावनामृत में रहकर ही पूर्ण शांति प्राप्त की जा सकती है। यह 5वां अध्याय कृष्ण भावनामृत की, जिसे सामान्यतः कर्मयोग कहते हैं, व्यवहारिक व्याख्या है। यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर दिया गया है कि कर्मयोग से मुक्ति किस तरह प्राप्त होती है। कृष्ण भावनामृत में कार्य करने का अर्थ है परमेश्वर के रूप में भगवान के पूर्ण ज्ञान के साथ कर्म करना। ऐसा कर्म दिव्य ज्ञान से भिन्न नहीं होता। प्रत्यक्ष कृष्ण भावनामृत भक्ति योग है और ज्ञान योग वह पथ है जिससे भक्ति योग प्राप्त
किया जाता है। कृष्ण भावनामृत का अर्थ है परमेश्वर के साथ अपने संबंध का पूर्ण ज्ञान प्राप्त करके कर्म करना। कृष्ण भावनामृत का अर्थ बता रखा है यहाँ पे। कृष्ण भावनामृत का अर्थ है परमेश्वर के साथ अपने संबंध का पूर्ण ज्ञान प्राप्त करके कर्म करना, और इस चेतना की पूर्णता का अर्थ है कृष्ण या श्री भगवान का पूर्ण ज्ञान। शुद्ध जीव भगवान के अंश रूप में ईश्वर का शाश्वत दास है। वह माया पर प्रभुत्व जताने की इच्छा से ही माया के संपर्क में आता है, और यही उसके कष्टों का मूल कारण है। जब तक वह पदार्थ के संपर्क में रहता है उसे भौतिक आवश्यकताओं के लिए कर्म करना पड़ता है, किंतु कृष्ण भावनामृत उसे पदार्थ की परिधि में स्थित होते हुए भी आध्यात्मिक जीवन में ले आता है। किंतु कृष्ण भावनामृत उसे पदार्थ की परिधि में स्थित रहते हुए भी आध्यात्मिक जीवन में ले आता है, क्योंकि भौतिक जगत में भक्ति का अभ्यास करने पर जीव का दिव्य स्वरूप पुनः प्रकट होता है। जो मनुष्य जितना ही प्रगत है वह उतना ही पदार्थ के बंधन से मुक्त रहता है। भगवान किसी का पक्षपात नहीं करते। यह तो कृष्ण भावनामृत के लिए व्यक्तिगत व्यवहारिक कर्तव्य पालन पर निर्भर करता है, जिससे मनुष्य इंद्रियों पर नियंत्रण प्राप्त करके इच्छा तथा क्रोध के प्रभाव को जीत लेता है। और जो कोई उपयुक्त कामेच्छाओं को वश में करके कृष्ण भावनामृत में दृढ़ रहता है वह ब्रह्म निर्वाण या दिव्य अवस्था को प्राप्त होता है। कृष्ण भावनामृत में अष्टांग योग पद्धति का स्वयं अभ्यास होता है, क्योंकि इससे अंतिम लक्ष्य की पूर्ति होती है। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान तथा समाधि के अभ्यास द्वारा धीरे धीरे प्रगति हो सकती है, किंतु भक्ति योग में तो ये प्रस्थापना के स्वरूप है, क्योंकि केवल इसी से मनुष्य को पूर्ण शांति प्राप्त हो सकती है। यही जीवन की परम सिद्धि है। इस प्रकार श्रीमद् भगवद्गीता के 5वें अध्याय कर्मयोग कृष्ण भावना भावित कर्म का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वरूपपदामह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं राधा कृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौतमे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वामित्र देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वंशाकल्पतरुश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप लोग कई लोग लेट आते तब अब जाके जुड़े हैं, और आपके चक्कर में मैं वेट करता हूँ। आज मेरी क्लास पे क्लास है, अभी 12:15 बजे से भगवद गीता वाला क्लास चालू होगा, उसके बाद 2 बजे तक वो चलेगा, फिर 2:30 बजे से 3:30, फिर 4 से 5, फिर 5:30 से 7, 6:30 7 तक चलेगी। ऐसे वो है, तो टाइम का लिमिटेड है, और आप लोग जो है टाइम से जुड़ते नहीं है, तो फिर मेरा संडे टाइट रहता है। संडे को क्लासें बढ़ गई है 2-3 अभी पहले से, तो रेगुलर ये रहेगी। तो आप लोग टाइम पे आया करें और फॉलो कर लिया करें। जिनको जोड़ना है उनको किसी को जिम्मेदारी देना चाहिए ताकि समय पे जोड़ सके। तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि भगवान को 3 चीजें हैं। भगवान खुद बता रहे हैं कि 3 चीजें जब तक हम जानेंगे नहीं, भले ही हम कृष्ण में विश्वास रखते हों, भले ही हम कृष्ण में श्रद्धा रखते हों, और हम भले ही कृष्ण की भक्ति करते हो, लेकिन फिर भी शांति प्राप्त नहीं होगी यदि हम ये 3 चीजें नहीं जानेंगे। क्या? कि कृष्ण परम भोक्ता है, कृष्ण जो है सभी के मालिक हैं, सभी देवताओं के लोकों के स्वामी हैं, और वो सबके प्रति सुहृद है।
सबके प्रति दयालु हैं, सबके प्रिय हैं, सबका कल्याण चाहने वाले हैं। ये बात को सुनने से नहीं, रियलाइज करने से, मतलब जो ये जानता है वो शांति को प्राप्त करता है। सुन लिया लेकिन आपने जाना नहीं, माना नहीं इसको। जो ये मान जाएगा कि हाँ ऐसा है, वो व्यक्ति शांति को लाभ प्राप्त करेगा। लेकिन जो ये नहीं मानेगा वो अशांति को लाभ प्राप्त नहीं कर सकता। तो एक मैंने पहले श्लोक कोट किया था दूसरे अध्याय का, क्या श्लोक था वो? न च बुद्धि अयुक्तस्य, कौन सा है? 2.66 नास्ति बुद्धि युक्त अयुक्तस्य न च अयुक्तस्य भावना न च भाव्यत शांति अशांतस्य कुतः सुखम। तो यहाँ पूरा विस्तार पूर्वक बताया गया इसी बात को। विस्तार से नहीं, एक्चुअली दूसरे अध्याय में भगवान ने पूरी गीता बोल दी थी, और जो अर्जुन ने वापस डिस्क्रिप्शन मांगा तो भगवान ने उसको विस्तार किया। तो वहां भगवान ने ये बात बताई थी कि न अस्ति बुद्धि अयुक्तस्य, बुद्धि युक्त जहाती है, बुद्धि युक्त है मतलब कृष्ण भावनामृत है, और बुद्धि अयुक्तस्य मतलब कृष्ण भावनामृत से विहीन बुद्धि है ना। तो उसकी क्या होती है कि उसकी भावना फिर नहीं जुड़ती भगवान से। देखिए कितना बढ़िया साफ साफ बताया है। जब जिसका भावना, कृष्ण भावना, भावना कब आएगी? जब बुद्धि से हम कन्विंस होंगे, उसके बाद भावना आएगी, है ना। हमारी बुद्धि भगवान से जुड़ी होगी तभी हम भावना रख पाएंगे। बुद्धि विरोध करेगी, बुद्धि स्वीकार नहीं करती है ना। हमारी बुद्धि स्वीकार नहीं करती, हमारी बुद्धि भगवान से नहीं जुड़ के वही नहीं जुड़ी होती, तो उस कारण से फिर भावना भी नहीं रहती, है ना। तो उसकी भावना नहीं हो सकती, और भावना नहीं हो सकती तो शांति नहीं हो सकती, है ना। और शांति नहीं हो सकती तो सुख नहीं हो सकता। बड़ा क्लियर है ना। तो बुद्धि युक्त, तो जहाँ ये बुद्धि युक्त का क्या मतलब है? भगवान को दूसरे अध्याय में बोलते हैं बुद्धि युक्त शब्द कई बार इस्तेमाल किए। बुद्धि युक्त जहाती है, ऐसे श्लोक है ना। वैवसायत्मक बुद्धि एक एक नंदन बहुसागर बुद्धि। ये है, देखिए ये भोगेश्वरी प्रसक्ता नाम तया प्रत्येत्साम व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधो न विद्यते, और ये भी है। और वो कौन सा है? 2.30 50। हाँ ये देखो, बुद्धि योग, इससे पहले वाले श्लोक में 49 में बोला दूरेण ही अवरम कर्म बुद्धि योगा धनंजय बुद्धो शरणम अनविच्छ कृपणा फले तव। हे धनंजय, भक्ति के द्वारा समस्त गर्हित कर्मों से दूर रहो। अब यहाँ बुद्धि योग को सीधा भक्ति रूपा जी ट्रांसलेट कर दिए हैं, है ना। कि जिसकी बुद्धि भगवान से जुड़ी हुई है वो क्या करता है? बुद्धि के द्वारा वो गर्हित कर्म, जो कृष्ण भावना के अलावा जो कर्म है उनसे दूर रहता है ना। दूरेणी अवरम कर्म बुद्धि योगा धनंजय बुद्धो शरणम अन्विच्छ कृपणा फले तव। और इसी भाव से वो बुद्धि के द्वारा भगवान शरण ग्रहण करता है। जो व्यक्ति अपने सकाम कर्म फलों का भोगना चाहते हैं वे कृपण है ना। जब खुद को भोक्ता मानते हैं तो वो कृपण है बोलते हैं, है ना। और आगे बोलते हैं बुद्धि युक्त जहाती होगा सुकृत तस्मात् योगा युज्यस्व योग कर्मसु कौशलम। भक्ति में संलग्न मनुष्य इस जीवन में अच्छे बुरे कार्यों से अपने मुक्त कर लेता है, अतः योग के लिए प्रयत्न करो क्योंकि सारा कार्य कौशल यही है। अगले श्लोक में बुद्धि युक्त शब्द आया है। कर्मजम बुद्धि युक्ता ही फलम त्यक्त्वा मनीषिणः जन्म बंध विनिर्मुक्ता पदम गच्छन्ति अनामयम्। इस तरह
भगवत भक्ति में लगे रहकर बड़े बड़े ऋषि मुनि तथा भक्तगण अपने आप को इस भौतिक संसार में कर्म के फलों से मुक्त कर लेते हैं। इस प्रकार वे जन्म मृत्यु के चक्र से छूट जाते हैं और भगवान के पास जाकर उस अवस्था को प्राप्त करते हैं जो समस्त दुखों से परे है। तो यहाँ बुद्धि युक्त और बुद्धि अयुक्त ये आया है ना। और बुद्धि नहीं लगी हुई भगवान में तो भावना भी नहीं जगेगी, सीधा सीधा है ना। अगर बुद्धि नहीं लगेगी तो भावना नहीं लगेगी, और भावना नहीं लगेगी तो शांति नहीं होगी, ठीक है ना। और यहाँ भगवान जो बता रहे हैं इस श्लोक में, ये हमारी बुद्धि को कन्विंस करने के लिए हमको ये समझना है बुद्धि के द्वारा कि भोक्तारम जगतक्षाम सर्वलोक महेश्वरम, ये समझना है कि भगवान क्या है, भोक्ता है। जब तक ये बात को हम समझेंगे नहीं तब तक भगवान के प्रति भावना वास्तव में नहीं आती है। हम अपने को भोक्ता मानते हैं तो भगवान के भक्त नहीं हो सकते थे, और फिर शांति नहीं हो सकती, है ना। समझ में आ रहा है? जबकि वास्तविकता अभी यही है कि हम अपने को भोक्ता मानते हैं, है ना। हम अपने कार्य को भोक्ता मानते हैं। पहले भी आया कि वो अपने को जो कृपणा फल है, तब उस श्लोक में आया ना कि जो कृपण है वो अपने सकाम कर्मों को फल भोगना चाहते हैं। तो कैसे कि मनुष्य जीवन में हमको ये समझना चाहिए, भगवान ने बुद्धि दिया है हमको ये समझना चाहिए कि संसार क्या है, ये कहाँ से आया, है ना। तो जो देखिए सिंपल सी बात है, जो बनाया उसी को वही भोगता होगा। जैसे हम अपने घर में कोई चीज बनवाते हैं, मान लो आप पलंग बनवाते हैं, आप टेबल कुर्सी बनवाते हैं, है ना, तो उसका एंजॉयर कौन होगा? पड़ोसी है। पलंग बनाया पड़ोसी के लिए, ऐसा करते हैं क्या? कभी नहीं करते। हम कोई चीज बनाते हैं तो अपने एंजॉयमेंट के लिए बनाते हैं ना। सो सिंपल, इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। हम कुछ भी बनाते हैं वो अपने एंजॉयमेंट के लिए बनाते हैं, है ना। हम कुछ भी बनवाते, मकान बनाते हैं तो ऐसे थोड़ी मकान दूसरों के एंजॉयमेंट के लिए बनाते हैं ना, अपने सुख के लिए। आप कहेंगे नहीं घर वालों के लिए भी तो बनाते हैं, अपने लिए नहीं बनाते, घर वालों के लिए बनाते हैं, है ना। तो घर वालों को सुखी देख के मुझको सुख होता है इसलिए बनवाते हैं, है ना। क्योंकि घर वालों के लिए भी करेंगे लेकिन उसको सुखी देख के मुझे सुख होता है इसलिए। अगर ऐसा घर वाला कोई जिसे दुश्मनी चल रही है उसके लिए कभी नहीं बनवाएंगे, उल्टा उसको कुछ सुखी देख के मुझे दुख जो है ना दुख होता है ऐसा स्थिति हो जाता है ना। तो समझने वाली बात यह है कि हम जो कुछ बनवाते हैं करते हैं वो अपने सुख के लिए करते हैं। तो भगवान ने दुनिया बनाई तो ये कौन सा कॉन्सेप्ट है कि वो हमारे सुख के लिए बनाई है? दुनिया बनाई भगवान ने, ये तो हमने तो नहीं बनाई, ये तो कन्फर्म है। आप में से बनाई किसी ने? तो ये समझना कोई मुश्किल काम थोड़ी है भाई। संसार बनाया भगवान ने और उन्होंने बनाया तो उनके लाभ के लिए, उनके भोग के लिए होगा ना, हमारे भोग के लिए कैसे हो सकता है? तो भोक्ता तो वही है, इस संसार के वास्तविक भोक्ता भगवान है, क्योंकि ये उन्होंने बनाया है। इट्स क्लियर? मेरे ख्याल से बहुत क्लियर है। लेकिन आप बोलेंगे नहीं, हम अपने कर्मों का फल देने का तो भगवान ने रखा है ना, रिकमेंड है। तो भगवान खुद ही बोल रहे हैं कृपणा फले तब। बोले जो कृपण कंजूस लोग हैं जो मनुष्य शरीर में आके, क्योंकि ये कर्म योनि यहाँ के भोग करना चाहते हैं, है ना। पशु भोग करते हैं उसमें कोई गलत नहीं है, पशु पक्षी भोग करते हैं उसमें गलत नहीं है, लेकिन इंसान जो है उसको भोग नहीं करना चाहिए। वो कंजूस है अगर भोग करता है तो। क्यों? क्योंकि वो मनुष्य शरीर को पशु की भांति खर्च कर रहा है ना। पशु वाला काम मनुष्य शरीर में कर रहा है। आवश्यकता को पूर्ति करना भोग करना नहीं है। और आवश्यकता जो है, जिसको शरीर को मेंटेन करने के लिए आवश्यक है, उसके लिए कोई अभाव भी नहीं है और वो अलाउ है। लेकिन हम आवश्यकता से अधिक जो है
भोगना चाहते हैं और उपभोग करना चाहते हैं, ये जो प्रवृत्ति है, ये प्रवृत्ति जो है ये गलत है। और बोलेंगे रे मेरे को मिल रहा है, मेरे कर्मों का फल है, इस जन्म का पूर्व जन्म का जैसे भी हो, तो मैं एंजॉय करूंगा। गलत कहा है? शास्त्र में बता रखा है, मैंने शास्त्र के अनुसार कर्म कर रहा हूँ, उसका फल। तो ये भक्ति के लिए ठीक नहीं है ना। पुण्य कर्म का फल होता है सुख के रूप में, लेकिन उसको उपयोग करना चाहिए भगवान सेवा के लिए। हर चीज को भगवान परम भोक्ता है, हम भोक्ता नहीं है, बात को समझना है। हम अगर इस संसार में भोग करना चाहेंगे तो हम जो है सुखी नहीं रह सकते। आज संसार में लोग दुखी हैं तो इसका कारण यही है कि सब अपने को भोक्ता मानते हैं और भोग करना चाहते हैं, इसीलिए दुखी है। साधु लोग भोग करना नहीं चाहते, सुखी रहते हैं। साधु को टेंशन नहीं, चाहे कोरोना हो, चाहे वर्ल्ड वार हो, चाहे कुछ भी हो, तो उसको कोई टेंशन नहीं, वो अपना मस्त रहता है। क्यों? क्योंकि वो भोग करना नहीं चाहता। तो इसलिए है कि हम भोग करना चाहते है ना। तो जबकि भगवान परम भोक्ता है, उनके साधु भी उनके लिए कार्य करता है। वो ऐसा नहीं साधु कार्य नहीं करता। जो वास्तविक साधु है, जो कृष्ण भावनार्थ में जो साधु लोग हैं, वो लोग कृष्ण की सेवा के लिए तरह तरह के प्रकल्प उठाते हैं, तरह तरह के प्रयास करते हैं, बड़े बड़े भारी प्रयास भी करते हैं, बट वो सुखी रहते हैं। तो कोई कहे कि आप देखते हैं, आप भी काम करते हैं, काम के कारण एंजाइटी हो जाती है, लेकिन साधु काम के कारण एंजाइटी में नहीं आता है ना। क्यों? क्योंकि वो कृष्ण के लिए कार्य कर रहा है, वो अपने भोग के लिए कार्य नहीं कर रहा है। जब अपने भोग के लिए कार्य करेगा तो उसको एंजाइटी होगी, अशांति। इसलिए बोलते हैं मुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकले अशांत, कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत। जो भक्ति कामी है, भोगी संसारी व्यक्ति, तो वो अशांत रहता है ना। और सिद्धि चाहता है योगी, तो वो भी अशांत रहता है। और मुक्ति चाहने वाला व्यक्ति भी अशांत रहता है। लेकिन कृष्ण भक्त को कुछ नहीं चाहिए, वो तो कृष्ण की सेवा करना चाहता है, इसलिए वो शांत रहता है। दैट्स व्हाई ही इज शांत, है ना। और भक्त का एक लक्षण बताया जाता है भक्तों का, शांत अजात शत्रव शांत साधव साधु भूषण। एक लक्षण है तितिक्षवा कारुणिका शुद्ध सर्वदेहिना अजात शत्रव शांत साधव साधु भूषण। तो शांत भक्त का एक लक्षण है, भक्त शांत रहता है ना। भक्त एक लक्षण है। क्यों शांत रहता है? क्योंकि वो जानता है कि कृष्ण भोक्ता है। अब आपको इसको और डिटेल में बताता हूँ। आप में से ज्यादातर लोग कोई कंपनी में काम करते हैं, उस कंपनी में घाटा होता है या लाभ होता है, उससे आप विचलित होते हैं क्या? कंपनी थोड़ा नुकसान हो गया कंपनी को, इस बार की जो वो आई रिपोर्ट, उसमें कंपनी थोड़ा सा घाटे में चल रही है, थोड़ा घाटा हुआ है। या आपने देखा इस बार की रिपोर्ट में कंपनी जो है उसको फायदा हुआ है, इससे आप प्रभावित होते हैं क्या? बहुत ज्यादा अशांत हो जाते हैं इससे? नहीं। क्यों नहीं होते? क्योंकि आपको पता है कि मेरा सैलरी कहीं नहीं जाने वाला, मैं मेरा काम करूंगा और मुझे जो मिलना है वो मिलेगा। कंपनी को घाटा हुआ लाभ, लेकिन जब आपका घाटा होता है और आपका लाभ होता है, उससे आप प्रभावित होते हैं। आपको पता चलेगा आपकी सैलरी काट रहे, आपकी सैलरी में कटौती की जा रही है, तो आप अशांत हो जाएंगे, है ना। तो यही प्रॉब्लम है कि जब हम अपने को भोक्ता मानेंगे तो हम हर चीज को इसी हिसाब से देखेंगे। लेकिन जब हम कृष्ण को भोक्ता समझेंगे कि कृष्ण भोक्ता है, तो हम अपना काम करेंगे, ठीक है, जो मिला कृष्ण की कृपा से जो मिल जाए, ठीक है। भोक्ता तो कृष्ण है, संसार में क्या हो रहा है उसकी टेंशन उसको नहीं होती। वो अपना ड्यूटी, मेरा ड्यूटी क्या है वो मैं करूँ, ये भाव रहता है ना। तो सिंपल सी बात है, जब आप अपने केंद्र में लाएंगे तो एंजाइटी होगी, निश्चित रूप से होगी।
और भोक्ता हम है ही नहीं, आर्टिफिशियली भोग कर नहीं सकते, इसलिए दुखी होते हैं। आर्टिफिशियल लगता है कि हम भोग करेंगे, लेकिन क्या भोग करेंगे? अगर आपने ज्यादा खा लिया पेट खराब होएगा, है ना। भले ही आप 5,000 कमाते थे, 5,000 पैसा खर्च करते थे महीने के जब स्टूडेंट थे तब, और जब आप नौकरी लगे 50,000 कमा रहे हैं, और भले ही आप 25-30 हजार रुपये भी खर्च करें, तो ऐसा तो है नहीं कि जब स्टूडेंट थे तब 4 रोटी खाते थे तो आप 40 रोटी खाने लग गए, वही 4 रोटी खाएंगे, है क्या नहीं? और ज्यादा अगर खाएंगे तो फिर मरेंगे पेट दर्द से, है क्या नहीं? तो भोग जो है वो आप कर नहीं सकते। आपकी शरीर की आवश्यकता की पूर्ति कर सकते हैं, भोग करने का प्रयास करेंगे तो कष्ट होगा, क्योंकि हम भोगता है ही नहीं। हम जबरदस्ती मानते हैं कि मैं भोगता हूँ, बट ऐसा नहीं है, हम भोगता नहीं है ना। दूसरी भूख होती है, एक तो होती है कि खाने पीने की, एंजॉय करने की भूख। तो एंजॉय करने की भूख हमको दुख देती है अगर भोग करना चाहेंगे तो। और दूसरा भूख होता है इज्जत, सम्मान, मान सम्मान की भूख, उसके लिए ज्यादा करते हैं, प्रेस्टीज, समाज में पहचान। और वास्तविकता ये है संसार में सब ईर्ष्यालु है, तो जितना आगे बढ़ोगे उतने ज्यादा ईर्ष्यालु लोग आपके प्रति ईर्ष्यालु होंगे, और वो बिल्कुल सम्मान नहीं देंगे आपको, और आप इससे हमेशा दुखी रहोगे क्योंकि आपको वो सम्मान देंगे ही नहीं। बहुत पैसा कमा लो, सब कुछ कर लो, सम्मान करेगा नहीं, है क्या नहीं? जब सामान्य आदमी मोदी को गाली दे देता है तो आप क्या चीज हो, है ना। प्रधानमंत्री बनने के बाद भी उसको गाली दे देता है, अरे वो कुछ नहीं है, बेवकूफ है, ऐसा बोलते हैं, है ना। तो ऐसे ऐसे बोल देते हैं, तो आप कितने बड़े बन जाओ, आपको ऐसा नहीं कि सम्मान करेंगे, कोई सम्मान नहीं करता है, सब यहाँ सम्मान चाहते हैं। तो इसलिए आप भोक्ता बनना चाहेंगे तो आपकी तरक्की होगी नहीं, है ना। समझ में आ रहा है? भोक्ता बनने का मतलब ये है कि या तो भोग करने के लिए या मान सम्मान पाना चाहते हैं, है ना। तो जब ये समझ जाएंगे कि भगवान भोक्ता है, तो हम फिर हम सम रह सकते हैं, हम प्रभावित नहीं हो सकते होंगे। हम समझ जाए ठीक है, कृष्ण के लिए, और मेरा तो जो है वो मुझे मिलेगा, मेरे कर्मों का फल, चाहे दुख मिले चाहे सुख मिले, लेकिन मेरी आवश्यकता है उतनी लूंगा, बाकी कृष्ण की सेवा में लगाऊंगा, दैट्स ऑल। तो ये भाव जब आ गया तो आप शांत हो सकते हैं, एक पॉइंट, है ना। और मैंने समझाया कृष्ण क्यों भोगता है, मैंने अभी तक ये समझाया है कि कृष्ण क्यों भोगता है। क्यों भोगता है कृष्ण? क्योंकि उन्होंने बनाया है, तो वही भोगता हुए। आप ऐसा क्यों मानते हैं कि दुनिया मेरे भोग के लिए बनाई? आप मूर्खता है, क्यों बनाएंगे कृष्ण आपके भोग के लिए? आप तो बनाते नहीं किसी दूसरे के लिए भोग के लिए कुछ भी, आप अपने भोग के लिए बनाते हैं हर चीज, तो कृष्ण आपके भोग के लिए क्यों बनाएंगे? तो कृष्ण का भोग हमारे जैसा नहीं है, वो ये भौतिक भोग नहीं करते। कृष्ण क्या भोगता है? कृष्ण भोगता है यहाँ भक्ति के। जब कृष्ण इस संसार में जीवों को भेजे हैं, और जो जीव इसमें भक्ति करते हैं, भगवान सेवा करते हैं, उसका उपभोग करते हैं कृष्ण, और बाकी चीज के प्रति न्यूट्रल रहते हैं। लेकिन हम प्रॉपर्टी सारी कृष्ण की है, तो कृष्ण की सेवा में लगेगी तो कृष्ण प्रसन्न होंगे। आपको जो कृष्ण ने दिया उसको आप कृष्ण की सेवा में लगाओ तो कृष्ण प्रसन्न होंगे और आप शांति को प्राप्त होंगे। और आपको जो कृष्ण ने दिया उसको आप भोगेंगे तो भगवान बोलते चोर है। तीसरे अध्याय बोला ना, कि जो मुझे अर्पित किए बगैर भोगता है वो चोर है। चोर व्यक्ति तो दंड मिलेगा उसको, है क्या नहीं? इसीलिए क्लियर है बिल्कुल कि प्रॉपर्टी सारी भगवान की। अच्छा, आप बोलेंगे अरे भगवान कैसे है, ये टेबल तो मैंने बनाई, लकड़ी भले भगवान की होगी, तो मैं मेरे मेहनत का खाऊंगा। अरे तुझको कौन बोला उसकी उनकी लकड़ी ले फेंको है? तो लकड़ी में अपना खुद बना था, उनकी क्यों ले रहा है? रॉ मटेरियल ले लिया सारा और उसको मैनिपुलेट करके कुछ बना लिया है? ये तो और चीटिंग है ना, कि छुपाने का काम है कि किसी का सामान उठाया उसको ना दूसरा चीज बना के रख लिया तो उसको पता ही नहीं चले कि ना ये मेरा सामान था। तो भगवान से तो कुछ छुप नहीं सकता है? भगवान की तो प्रॉपर्टी है। तो इसीलिए हमको जो ईश्वर ने दिया उसको हम ईश्वर की सेवा में लगाएं तो हम सुखी हो सकते हैं, शांत हो सकते हैं। शांत होने के बाद ही सुखी होंगे। तो शांति चाहिए तो पहला चीज ये है कि हमको जो ईश्वर ने दिया, बुद्धि दिया, बल दिया, धन दिया, जो कुछ दिया, सामर्थ्य दिया, किसी तरह की योग्यता, किसी तरह की कला दी, तो वो सब कृष्ण की सेवा में लगाना चाहिए। पूरा ही मतलब
लाइट ऑन कर दो। तो समझ में आ रहा है? तो इसलिए हमने अभी तक एक चीज समझी है, समझना तो मेरे ख्याल से मुश्किल नहीं है, समझ में तो आ गया होगा। आपके समझ आया कि नहीं आया? बुद्धि से, ये बुद्धि से इस तरह की भावना में कार्य करना। जब ऐसी बुद्धि रखेंगे और फिर भावना आएगी, इस भावना से कार्य करेंगे। जब अभी तो क्या सोचते हैं कि कृष्ण को मैं दान कर रहा हूं, तो ये क्या भावना है? ये गलत भावना है। तुम्हारा है क्या जो तुम दान करेगा? वो दान करता है, नहीं कृष्ण आपका है, मैं आपकी सेवा में लगा रहा हूं, तो ये सही भावना होगी। इसलिए मैं पहले एक्सप्लेन किया था कि बुद्धि युक्त होने के बाद ही भावना आएगी, और जब भावना आएगी तभी जाके शांति आएगी। ये इसको और डिटेल में एक्सप्लेन पहले कर चुके भगवान कि जिसकी बुद्धि युक्त नहीं है उसकी भावना नहीं हो सकती, और भावना नहीं हो सकती तो उसको शांति नहीं हो सकती। न च भाव्यता शांति और अशांतस्य कुतः सुखम्। तो इसलिए ये जो बुद्धि से बुद्धि युक्त हो, बुद्धि दिया है भगवान ने, समझो। अरे किसका है? कृष्ण का है ना। ये समझना मुश्किल है क्या? संसार में जो कुछ है, आप जिस घर में बैठे, जिस कमरे में बैठे, अभी सब लोग कोई न कोई कमरे में बैठे, मेरे ख्याल से शायद ही कोई होगा जो धूप में बैठा होगा, बाहर सब कोई कमरे में बैठेंगे। और कमरा बना पत्थर से, बजरी से, सीमेंट से, और उस सीमेंट भी मिट्टी से भगवान के उससे ही आया। तो भगवान का ही जगह है, उसमें बैठे हो आप, है ना। जिस कुर्सी पे बैठे हो या जमीन पे बैठे हो, वॉट एवर, वेयर एवर यू आर देयर, कुछ भी है वो कृष्ण का है ना। अब उसका उपयोग कृष्ण की सेवा के लिए कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? हमारे पास लैपटॉप है, हम कृष्ण की सेवा उपयोग कर रहे हैं। आपके पास भी लैपटॉप होगा, मोबाइल होगा, आप कृष्ण की सेवा उपयोग कर रहे हो, क्योंकि उसका भोक्ता कृष्ण होना चाहिए ना। हमारे पास जो कुछ भी है उसका भोक्ता कृष्ण हो। भोक्तारम यज्ञ तपसाम, और सब चीज का भोक्ता, विशेष रूप से यज्ञ और तपस्या के भोक्ता है भगवान। इस संसार में आप जो तपस्या करते हैं, लेकिन कृष्ण के लिए नहीं करते, कृष्ण भक्ति के लिए नहीं करते। किसी की नौकरी, किसी को मालिक को प्रसन्न करने के लिए जो विफल सेवनु कृपण दुर्जन है, और कृपण और दुर्जन व्यक्ति को प्रसन्न करने के लिए आप तपस्या ही करते हैं। सुबह सुबह खाना नहीं मिलता तो ऐसे ही लेके टिफिन भागते हैं, टाइम पे पहुंचना है, अंगूठा लगाना है टाइम पे, नहीं तो फिर सैलरी कट जाएगी, बॉस डांटेंगे। इतनी तपस्या करते हैं, रात को पर्याप्त सोते नहीं है। कई चीजें तपस्या तो करते हैं, लेकिन ये तपस्या कृष्ण के लिए होनी चाहिए, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, है ना। क्योंकि तपस्या के असली भोक्ता जो है कृष्ण है। तपस्या और यज्ञ होते ही हुए जो कृष्ण की सेवा के लिए कार्य किया जाए, तो उसके भोक्ता है कृष्ण, है ना। ऐसा नहीं सोचना कृष्ण को भोक्ता है, संसार के सब चीज कृष्ण को भोग करेंगे, कृष्ण भोग नहीं करेंगे। कृष्ण को कोई इंटरेस्ट नहीं उसमें, है ना। कृष्ण का ही प्रॉपर्टी है ना, वो कृष्ण को इंटरेस्ट है सेवा करें, जो वस्तु दी है उससे भगवान की सेवा करें, जो आपको सामर्थ्य दी है उससे आप सेवा करें। इसलिए भगवान भगवद गीता में एक जगह बोलते हैं, यत करोसी यत स्नासी यत जोसी ददासी यत तपस्यसि कौन्तेय तत् कुरुषु मदर्पणम। जो कुछ करते हो, जो कुछ खाते हो, और जो कुछ भी दान करते हो, तपस्या करते हो, यज्ञ करते हो, तो सब मुझे अर्पित करते हुए करो, है ना। तो ये भगवान जो बात बता रहे हैं, यही बात आगे बता रहे हैं। जब तक हम भगवान को ये संसार भगवान का है और सब कुछ भगवान की सेवा के लिए है, ये समझ के कार्य नहीं करेंगे और भगवान को ऐसे अर्पित नहीं करेंगे, तो है ना, हम फिर सुख शांत नहीं रह सकते। तो भोक्तारम जगत तपसाम और सर्वलोक महेश्वर। दूसरी बात जानने की है कि वही सबके ईश्वर है, नियंत्रक है सारे लोगों के, सारे देवताओं के। तो देवता हमको नियंत्रण करते हैं, देवताओं को भगवान नियंत्रण करते हैं, है ना। प्रकृति को भगवान नियंत्रण करते हैं, प्रकृति हमको नियंत्रण करती है। तो सब चीज का नियंत्रण वो उनके हाथ में है। ये बात को समझना बहुत जरूरी है। इसका समझने का क्या मतलब है? इसका समझने का मतलब है आप प्रैक्टिकली शांत हो जाएंगे। एक तो मैंने बताया कैसे शांत होंगे। पहला, भोक्ता जब भगवान को मान लेंगे तो टेंशन खत्म। मैंने बताया, उदाहरण दिया,
कि कोई कंपनी में वो मालिक है, उसका कंपनी का टेंशन उसका है ना, आपको तो आपको काम करना है, तो आप शांत रहेंगे, ठीक है ना। कंपनी का जो ओवरऑल ग्रोथ और लॉस जो है वो तो उसको देखना है मालिक को, आपको तो अपना काम देखना है। तो सिमिलरली आप अपना ड्यूटी करें और कृष्ण को के लिए सब कुछ करें, तो आप एंजाइटी में रहते हैं, भक्त की अवस्था होती है। क्योंकि भक्त जो भी करता है कृष्ण के लिए करता है, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करता है ना। और फिर वो शांत हो जाता है इस कारण से। दूसरा, वो इसलिए भी शांत रहता है कि वो जानता है कि सब कुछ कृष्ण के नियंत्रण में, इसलिए इसका मतलब है कि मेरे जीवन में जो कुछ भी हो रहा है वो भी कृष्ण के नियंत्रण में हो रहा है, तो फिर आप विचलित नहीं होंगे। जो ये जानता है कि कृष्ण के नियंत्रण में हो रहा है मेरे जीवन में, अभी कोरोना आ गया, लोग परेशान है, अशांत है, लेकिन जो भक्त है वो शांत है, वो जानते हैं कृष्ण की इच्छा है ना। लोग सोच रहे चाइना ने कर दिया, अरे चाइना क्या होगा कृष्ण नहीं चाहे तो कोई चीज कैसे हो सकती है, उनका नियंत्रण है ना। कोई आपको गाली दिया तो आप यही समझेंगे कि कृष्ण मेरा कोई कर्म का फल दे रहे हैं, लेकिन जब आप ये नहीं समझते कृष्ण के नियंत्रण में सब कुछ है, तो आप उसके प्रति ईर्ष्यालु हो जाते हैं, उस व्यक्ति के प्रति आप लाल पीले हो जाते हैं कि अरे तेरी ये हिम्मत है, मुझे गाली दिया। तो ये दूसरा मतलब है सर्वलोक महेश्वरम का। जब हम जान जाएंगे कि भगवान तो सारे देवताओं के और सभी के नियंता हैं, तो इसका प्रैक्टिकल मतलब क्या है कि इसका मतलब है कि वो मेरे जीवन में जो कुछ भी हो रहा है उसका वो कृष्ण की देखरेख में हो रहा है। और जो ये सही सही जान जाएगा तो वो फिर विचलित नहीं होगा, वो शांत हो जाएगा, हर परिस्थिति में वो शांत रहेगा। चलो कृष्ण है, जैसे उदाहरण दिया जाता है, मृत्यु से भी वो भयभीत नहीं होता है ना। जब मृत्यु आती है तो वो भक्त जानता है कि कृष्ण मुझे अब एक स्थान से उठा के दूसरे स्थान पे डालने वाले हैं, है ना। कृष्ण जो है मेरे लिए, मेरे जो है हितैषी हैं, ये अगला पॉइंट आ रहा है, और सब कुछ उनके नियंत्रण में ही हो रहा है। तो वो कृष्ण चाहते हैं मैं मरूं तो ठीक है, लेट मी डाई, नो प्रॉब्लम। अब कृष्ण चाहते हैं मैं जीवित रहूं तो भी नो प्रॉब्लम। तो संकट की घड़ी में ऐसे मरने का मौका भी आ जाए तो भी भक्त ही सोचेगा कि अरे सबको तो कृष्ण के नियंत्रण में है, अगर मेरा काल आ गया तो ठीक है, कृष्ण चाहते तो मरूंगा, और अगर मेरे जीवन अभी मेरा अंत नहीं आया, कृष्ण नहीं चाहते तो मुझे कोई नहीं मार सकता है। मारे कृष्ण राखे के, राखे कृष्ण मारे के, है ना। तो भयभीत नहीं होंगे। ये प्रभुपाद जी को उदाहरण देख सकते हैं इसमें। प्रभुपाद जी कलकत्ता में खाना खा रहे थे और एकदम से उस टाइम ब्लैकआउट हो गया और बम गिरने लगे, धड़ाम धड़ाम ऐसे, और प्रभुपाद जी कचौरी खा रहे थे आराम से, है ना। सब लोग अंदर छुप गए अंडरग्राउंड में जाके कि बम गिर जाएगा, पास में गिर रहा है। तो प्रभुपाद जी क्या सोच रहे थे, प्रभुपाद जी बोले थे ये भी कृष्ण का एक रूप है ना। अब पूरे आराम से खाना खा रहे थे प्रभुपाद जी, नो टेंशन, है ना। क्यों नहीं, क्योंकि जानते हैं कृष्ण के नियंत्रण। लेकिन हम लोग नहीं जानते, इसलिए हम अशांत रहते हैं, हम परिस्थितियों में परेशान हो जाते हैं। कोई परिस्थिति आई नहीं, हम विचलित हो जाते हैं, अशांत हो जाते हैं। लेकिन जब हम ये समझ जाएं कि सब कुछ कृष्ण के नियंत्रण में है, कृष्ण परमात्मा रूप में कण कण में बैठे हैं, मेरे हृदय में भी है, सामने वाले के हृदय में भी है, तो जो कुछ भी हो रहा है वो उनकी देखरेख में हो रहा है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि मेरा कोई उत्तरदायित्व नहीं है, मुझे वही कार्य करना चाहिए जो शास्त्र में भगवान ने निर्देश दिया है, बस। अगर आप क्षत्रिय है तो युद्ध करो। जैसे अर्जुन को भगवान ये शिक्षा दे रहे हैं कि तुमको ये टेंशन लेने की कहाँ जरूरत है। अर्जुन को भगवान मानो ये बोल रहे हैं कि तुमको क्या मतलब है कौन मरेगा कौन जिएगा कौन क्या, तुमको कोई युद्ध करना चाहिए। तुम क्षत्रिय हो, तुमको युद्ध करना चाहिए है? तुम सारे संसार ठेका तुमने ले लिया क्या, तो मेरा क्या रहा। भगवान मानो ये कह रहे हैं। हम लोग ऐसे ही करते हैं, हम सारे संसार की टेंशन लेने लगते हैं, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। अर्जुन बोल रहा था ना कि अरे ये हो जाएगा और युद्ध होगा तो ये हो जाएगा। अरे उसको तुमको क्या मतलब है क्या हो जाएगा यार, तुम नियंता हो गया मैं नियंता हूँ। कृष्ण माने ये बोल रहे हैं कि तुम नियंता हो गया है कि मैं हूँ नियंता। तो जब ये जान जाएंगे कि कृष्ण नियंता है तो हमारे जीवन में औरों के जीवन में कुछ हम शांत रह सकते हैं। मैं एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ कैसे ये काम करता है, इसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन ही बता रहा हूँ। अब आज लास्ट में समराइज भी करूंगा। तो दूसरा एक्सप्लेन हो गया, मेरे ख्याल से दूसरा पॉइंट क्लियर हुआ
कि सर्वलोक महेश्वरों का मतलब कि सब उनके नियंत्रण में है, और उनके नियंत्रण में तो फिर टेंशन किस बात की, वो चाहते हो वो आप अपना ड्यूटी करो, दैट्स ऑल। जो शास्त्र में भगवान ने निर्देश दे दिया उसके अनुसार आप काम करो, बाकी जो भगवान की इच्छा हो जो है वो होएगी, है उसको कोई रोक नहीं सकता। वो नहीं हो सो हो। एक तुलसीदास जी ने शायद ऐसा कुछ लिखा है, बड़ा सुंदर तो है, मैं भूल गया। एक बार वैष्णव महाराज ने, मैं परेशान था कोई बात को लेके, वैष्णव महाराज ने वो दोहा भेजा मुझे लिखे, बड़ा जबरदस्त था वो, मैं भूल गया एक्चुअली। अनहोनी हो नहीं, होनी हो सो है, ऐसे कुछ है ना। बड़ा सुंदर है कि वो ऐसे बोलते तुलसीदास जी की रात में खा पी के सोए, ऐसा कुछ लिखा होता है कुछ, मैं भूल गया एकदम। बड़ा कि निश्चिंत होकर सोना चाहिए, क्योंकि जो अनहोनी तो होनी नहीं है, और जो होनी है वो होके रहेगी, तो आप क्या कर सकते हैं, है ना। इसलिए टेंशन नहीं लो, आराम से अपना ड्यूटी करो, अपना काम करो, दैट्स ऑल। जब कृष्ण सब चीज के नियंता है, तो देन व्हाई यू आर स्ट्रेसफुल, है ना। तो भक्त जब भक्त ये बात समझता है, इसलिए भक्त शांत होता है। जो ये नहीं समझता, भले भक्त मानता है अपने आप को, लेकिन वो जो ये नहीं समझता तो शांत नहीं हो सकता, है ना, अशांति रहेगा। तो अपना ड्यूटी करें, दैट्स ऑल। और थर्ड पॉइंट था सुहृदम सर्वभूतानाम, है ना। तुलसी भरोसे राम के निर्भय होके सोए। हाँ, तुलसी भरोसे राम के निर्भय होके सोए, अनहोनी होत नहीं, होनी होए सो होए, है ना। ये तुलसी भरोसे राम के निर्भय होके सोए। तो समझ में आया दूसरा पॉइंट कि सर्वलोक महेश्वरों का मतलब है यही, है ना। निर्भय होके सोए मतलब पर सोते ही रहो, ये नहीं है इसका मतलब कि टेंशन नहीं लेनी चाहिए, अपनी ड्यूटी करना चाहिए। अच्छा बहुत अच्छा, तो सो बस सब होएगा, भगवान ही करेंगे सब, ऐसा थोड़ी है। आपकी ड्यूटी करो आप, नहीं टेंशन मत लो, टेंशन का काम आपका नहीं है। शांत रह के ड्यूटी करता है भक्त, शांत रहता है, अपनी ड्यूटी पक्का करता है ना। ऐसा नहीं कि ड्यूटी नहीं करनी, लापरवाह हो जाओ। तो इसमें इसका ये जो भाव है इसका ये नहीं है कि अच्छा सोते रहो ये नहीं है, उसका कहने का भाव है कि टेंशन नहीं करो, अपनी ड्यूटी करो, अपना काम करो, मस्त रहो, दैट्स ऑल, है ना। जो होगा होएगा, आप क्या कर सकते हो। अभी कोरोना भयभीत हो रहे, नहीं, डू योर ड्यूटी, दैट्स ऑल। आपको जो करना है चाहिए, जो नियम है उसके अनुसार, जैसे जगन्नाथ महाराज ने भेजा था कि आदमी को क्या करना चाहिए, बस जो कि राजा जो होता है, सरकार राजा है और राजा भगवान का प्रतिनिधि होता है, सरकार की जो गाइडलाइन है उसको फॉलो करे, और टेंशन लेने की जरूरत नहीं, बोले कोरोना है चाहे कुछ भी है, बस दैट्स ऑल। और भगवान का भजन करो, मस्त रहो, कोई टेंशन नहीं, है ना। तो ये भक्त का एटीट्यूड होता है। भक्त जो होता है वो इस तरह से शांत होता है, समझ में आ रहा है। ऐसी समझ से काम करेगा व्यक्ति शांत रहेगा नहीं रहेगा, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ ना। तो ऐसे शांत होता है, जब तक ये नहीं समझेगा तो शांत हो कैसे सकता है, हो नहीं सकता, तो परेशान रहेगा है। जब वो समझ नहीं रहा, वो खुद को नियंता मान रहा, वो नियंता है ही नहीं, तो परेशानी होना है ना। जैसे आप जाके कंपनी पर वो हो रही है, मैं कुछ करूँ कंपनी में, तो करोगे तो आपकी ड्यूटी के अलावा आपने कुछ किया तो आपकी मुसीबत बढ़ेगी ना। मान लो आप कोई कंपनी में काम करते हैं और आप जाके उस कंपनी में कुछ हो रहा है, तो आप जाके वो एक्शन लेने लगे सीधा ही, तो आपकी टेंशन बढ़ेगी उल्टी, है ना। आप तो कहेंगे अरे मैंने तो भले के लिए किया था, अच्छा ही किया था। वो बोलेंगे आपको कौन बोला था, आपका काम करना था आपको, है क्या नहीं। तो इसीलिए जो है ये शांत रहना है, तो हमको ये समझना होगा कि कृष्ण का ही सर्वत्र नियंत्रण है। और थर्ड पॉइंट जो है, थर्ड पॉइंट है जो सुहृदम सर्वभूतानां, कि भगवान सभी के सुहृद हैं, भगवान सभी के सुहृद हैं। एक ये और ज्यादा शांति देता है, सबसे ज्यादा शांति देने वाला पॉइंट ये है। इस बात को समझ जाए आदमी सारी टेंशन से मुक्त हो जाए, है? लेकिन केवल इसको समझ ले, बाकी दो को नहीं करेगा तो नहीं होगा, ये तीनों ही समझनी पड़ेगी। इसलिए भगवान 3 पॉइंट बोले ना, तीनों समझना पड़ेगा। जो है सुहृदम, सुहृद शब्द कैसे होता है आप देखिए, मैं बताता हूँ आपको सिंपल उदाहरण। सुहृद होता है, एक होता है मित्र,
एक होते बंधु और एक होता सूर्य। मित्र होते हैं, उन पे भरोसा रहता है, वो हमारी सहायता करते हैं, लेकिन एक लिमिट तक। बंधु अपने भाई है ना, जो मित्र होता है वो भाई के बराबर थोड़ी ना कल्याण चाहता है हमारा। भाई है, माँ बाप, ये बंधु कहलाते हैं, परिवार जो अपने सगे संबंधी है ना, तो नियर एंड डियर एक तरह, तो बंधु। और सुहृद होता है जो और भी ऊपर है। सुहृद तो संसार में कोई है ही नहीं, कृष्ण सुहृद है। कृष्ण सुहृद है और कृष्ण के भक्त सुहृद है। क्योंकि सुहृद वो होता है जिसका अपना स्वार्थ कोई नहीं। मित्र का भी स्वार्थ होता है, बंधु का भी स्वार्थ होता है, लेकिन जो सुहृद है उसका कोई स्वार्थ नहीं होता, वो आपका कल्याण ही चाहता है बस, उसको बोलते हैं सुहृद। अब आप देखिए, बच्चा माँ बाप को सुहृद समझता है, वो तो मित्र बंधु है हालांकि, लेकिन वो उनको वो जानता है बच्चा कि मेरे माँ बाप मेरा कल्याण चाहते हैं तो मेरा नुकसान नहीं होना चाहिए। इसलिए आप देखना, बच्चा जो होता है, जब माँ बाप होते हैं तो मस्त रहता है, माँ बाप के साथ होता है ना, तब किसी को भी उंगली दिखा, वो जीभ दिखा देगा, अंगूठा दिखा देगा, किसी की चुगली कर देगा वो, है ना, इवन किसी को मार के भी जाएगा सामने, है ना, और जैसे ही वो पीछे पड़ेगा चिपक जाएगा फिर से मार के, है ना, क्योंकि बच्चे को टेंशन नहीं है कि मेरी माँ है ना, ये मेरी रक्षा करेगी, है? तो सुहृद जो है, क्योंकि क्या भरोसा है कि माँ मेरे कल्याण करे चाहती है, मेरा देखभाल करे, तो निश्चिंत हो जाता है। तो निश्चिंत होके शांत हुआ जा सकता है। तो जब व्यक्ति ये समझ जाए कि भगवान सुहृद है, भगवान माँ से भी ज्यादा भगवान सुहृद है, इस बात को समझ गए थे ध्रुव महाराज। ध्रुव महाराज इस बात को समझ लिए थे, इसीलिए निश्चिंत होकर चले गए। 5 साल का बालक तो घर से बाहर कैसे निकल जाए, और वो भी जंगल में। तो जंगल में वो एक्चुअली आए थे रोते रोते कि माँ मुझे जो है वो दूसरी माँ ने बहुत बुरा कहा, ऐसा बोला मुझे, है? तो उनकी जो माँ थी उन्होंने कहा कि बेटा सही कहा उसने, लेकिन पूरा सही नहीं है। उसने जो कहा कि भगवान की प्रसन्न होंगे तभी कुछ हो सकता है। उसने जो है सुनीति जो है उसकी ध्रुव की माँ है, सुरुचि सौतेली माँ थी। सुरुचि ने क्या कहा था कि तुझको अगर राजा की गोद में बैठना है तो तुझको भगवान को प्रसन्न करना पड़ेगा, और भगवान को प्रसन्न करने के बाद ये शरीर छोड़ना पड़ेगा, और फिर भगवान तुमको मेरे गर्भ से जन्म देंगे, तब तुम तुम्हारे बाप की गोद में बैठ सकते हो। तुम्हारा जन्म सुनीति के गर्भ से हुआ है, इसलिए तुम इसमें नहीं बैठ सकते इसकी गोद में। तो ये बात जब उन्होंने जाके सुनीति को बोली तो सुनीति ने कहा कि बेटा बात तो सही है, लेकिन पूरी बात सही नहीं है। भगवान को प्रसन्न करके ही कोई उच्च अवस्था को, कोई भी पद, कोई चीज को पा सकता है, तो वो तभी प्राप्त कर सकता है जब भगवान को प्रसन्न कर ले। और उन्होंने उदाहरण दिया कि ब्रह्मा जी ने इतना बड़ा, सबसे बड़ा पद प्राप्त किया, भगवान की तपस्या कर दिया। ब्रह्मा जी जब प्रकट हुए उसके बाद उन्होंने तपस्या किया। मैं बोले तुम्हारे दादाजी लगते हैं, परदादा ध्रुव महाराज के पिताजी उत्तानपाद के पिताजी मनु महाराज ब्रह्मा जी के पुत्र है, और मनु महाराज हुए दादाजी ध्रुव के। तो ध्रुव को बताया तुम्हारे दादाजी के पिताजी परदादा ब्रह्मा जी, उन्होंने इतना बड़ा पद प्राप्त किया केवल भगवान की तपस्या करके, भगवान को प्रसन्न करके। तो ये बात तो सही है, लेकिन ये सही नहीं है कि तुमको मरना पड़ेगा और मेरे गर्भ से जन्म लेना, उसके गर्भ से जन्म लेना पड़ेगा, ये आवश्यकता नहीं है। तुमको भगवान को प्रसन्न करके ही उच्च पद प्राप्त कर सकते हो, ये बात उन्होंने बोला सुनीति ने। तो फिर भगवान को प्रसन्न करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि जंगल जाके जाते हैं, जो भगवान को प्रसन्न करते हो जंगल में जाके तपस्या करते हैं। भगवान वहां मिलते हैं, बोले जंगल में मिलते हैं। तो जंगल में बेटा कैसे चला जाए, तो हिचक, थोड़ी बहुत हिचक हो, इसलिए सुनीति ने एक बात बोली जो ध्रुव को कॉन्फिडेंस आ गया, क्योंकि ध्रुव का विश्वास तो सुनीति में तो था, माँ में तो विश्वास होता है ना बच्चे का। अब माँ ने बोला कि बेटा तुम चिंता मत करो, भगवान जो है हमसे इतना प्रेम करते हैं, मेरी जो ममता है वो उसको लाखों गुना कर देना तो भी भगवान की ममता के बराबरी नहीं कर सकते। इतना जीवों से ममता रखते हैं, हर जीव से इतना प्रेम करते हैं कि माँ की ममता तो कुछ भी नहीं, लाखों माओ की ममता के बराबरी भी नहीं होती। इतना प्रेम करते हैं हर जीव से भगवान।
तो इसलिए तुम निश्चिंत रहो। है? और ये बात जो है लोगों को समझ में आ गई कि मेरी माँ जब मेरे साथ होती है तो किसी को हाथ नहीं लगाने देती है, मेरे को टेंशन नहीं, कोई टेंशन नहीं होगी बिल्कुल। और जब भगवान की ममता तो इतनी ज्यादा है तो वो मेरा हानि कैसे होने देगी, है ना। वो तो फिर डर काएगा। और भगवान तो सर्वत्र है, तो भगवान सर्वत्र है और वो सर्वसमर्थ है, तो फिर टेंशन किस बात की। तो इसलिए 5 साल का बालक ये बात समझ गया तो निश्चिंत होके निर्भय होके जंगल में, बियावान जंगल में प्रवेश कर गया। जंगली जानवर मिल रहे थे, कोई भय नहीं था, शेर मिले चाहे हाथी मिले, कोई भी मिले, भगवान प्रोटेक्शन दे रहे थे उसको। शेर उन पर आक्रमण नहीं कर रहा था, शेर अपने रास्ते जा रहा है, वो अपने रास्ते जा रहे हैं। जिसको ये समझ होगी तो भगवान के नियंत्रण में है ना सब कुछ, भगवान के नियंत्रण में तो है सब कुछ। लेकिन भगवान अपने नियंत्रण, वो नियंत्रित नहीं करते, वो अपने कर्मों के हिसाब से सब चलता रहता है। सब कुछ भगवान के नियंत्रण में है, लेकिन भगवान हस्तक्षेप नहीं करते। लेकिन जो ऐसा भक्त होता है उसके किस में हस्तक्षेप करते हैं। जैसे प्रहलाद महाराज को इतनी तरह से मारने का प्रयास किया, भगवान हस्तक्षेप करके कुछ नहीं होने दिया, है ना। तो अपने जो ये बात समझ के भगवान का आश्रित रहता है उसको जीवन में चिंता नहीं होती और भगवान उसको सुरक्षा भी देते हैं। बाकी को अपने कर्म के अनुसार मिलता रहता है, लेकिन कर्म के हिसाब से मिलता है, उसमें भी हमको समझना चाहिए भगवान हमारे सुहृद हैं और मेरे जीवन में चाहे अच्छा मिले चाहे बुरा मिले वो मेरे अच्छे के लिए ही है। कई बार माँ बच्चे को पीटती है, डांटती है, फटकारती है, तो बच्चा समझ जाता है कि मेरे को कोई गलती हुई है। माँ से द्वेष नहीं करता बच्चा, है ना। कोई मूर्ख बच्चा होगा वो कर ले, लेकिन फिर वापस माँ के पास आ जाता है, मूर्ख होता है वो, है ना। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मूर्ख होते हैं, वो भगवान के प्रति भी ऐसा कर लेते हैं, भगवान से दूर हो जाते हैं। कुछ जीवन में थोड़ा सा बुरा हुआ नहीं और भगवान की भक्ति सबसे पहले छोड़ेंगे, ये मूर्खता है। वो बुरा भगवान ने नहीं किया, वो आपके अच्छे के लिए होता है। जो कुछ होता है आपको जो है उसको समझना चाहिए, आपके कोई कर्म है जिसका फल भगवान दे दें। लेकिन अल्टीमेटली भगवान की शरण में हमेशा रहना चाहिए हमको। ऐसा नहीं है कि बच्चे की जो डिमांड होती है उनको माँ पूरी करती है हमेशा, ऐसा बात कभी नहीं है। जो गलत डिमांड होती है माँ उस पर पिटाई करती है, उल्टा डिमांड पूरी कभी नहीं करती। तो ऐसे हम गलत डिमांड्स करते हैं भगवान से, वो पूरी नहीं होती तो हम सोचें कि अरे भगवान तो है ही नहीं, है, ये तो महामूर्खता है। भगवान चूंकि सूरज है ना, वो कभी पूरी नहीं करेंगे। देवता पूरी कर देते हैं, देवताओं की तपस्या की थोड़ी सी और देवताओं से कुछ मांगा आपके लिए अच्छा हो बुरा हो वो दे देते, वो सोचते नहीं। लेकिन चूंकि भगवान सूरज है तो इसलिए चाहे कितना भी मांगो, है, सर पीट पीट के मर जाओ तो भी नहीं देंगे आपके लिए गलत होगा उसमें, है ना। ये भगवान है, क्योंकि वो भगवान हमसे प्रेम करते हैं ना। कैसे भगवान चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं आमी विज्ञ विश्व कहने दी वो, मैं तो जानता हूँ वो मूर्ख है तो क्या हुआ, मैं क्या मूर्ख हूँ क्या, मैं तो जानता हूँ उसके लिए अच्छा नहीं है, मैं कैसे दे दूंगा उसको। इसीलिए बोले क्या है, अपना भक्ति देके मैं उसके विषय बुलाई वो, ऐसे बोलते हैं। उसको भक्ति का जो है रस प्रदान करके उसके विषय को बुला देते हैं, ये भगवान करते हैं। और लेकिन हम उसी को जो थोड़ा छूटने लगता है तो हम रोने लगते हैं, अरे छूट गया, अरे भगवान क्या कर दिया है। ऐसा नहीं, भगवान जो है जनरली हस्तक्षेप नहीं करते हैं और करेंगे वो सूरज है। तो आप जो भगवान ये बात जानता है वो सुखी होता है, वो शांत होता है, और जो ये नहीं जानता फिर शांत नहीं हो सकते, है ना। तो हमको ये समझना पड़ेगा, 3 चीजें समझने की है कि मैंने तीनों एक्सप्लेन किया कि कैसे ये काम करती है ना। तो ये हमको बुद्धि से समझना है, ये समझने की वाली बात है, ऐसी तो बात नहीं कि समझ नहीं सकते कि भगवान ही नियंता है और भगवान ही भोक्ता है सभी योग या तपस्याओं के, और भगवान ही हमारे सुहृद है। तो सुहृद है का मतलब हमारे जीवन में जो कुछ हो रहा है अच्छा हो रहा है। इसलिए वो कथा आती है ना कि भगवान जो करते हैं अच्छा ही करते हैं। तो जो करते हैं अच्छा ही करते हैं, ये फैक्ट है। क्योंकि भगवान सुहृद है तो वो बुरा कैसे कर सकते हैं। वो लग रहा होगा आपको आपकी दृष्टि से बुरा, लेकिन वो बुरा नहीं होता, वो अच्छा ही होता है। कुछ ही बुरा नहीं होता, हमेशा अच्छा होता है ना। तो इसीलिए जो है भक्तों को भक्त शांत रहता है कि जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है भगवान की कृपा से, तो भगवान संरक्षण में रहता है, तो इसलिए वो शांत रहता है। इसलिए शुद्ध भक्त के लक्षणों में है शांत,
शुद्ध भक्ति की स्थिति होती है ये। जो ये जानता है वो शुद्ध हो जाता है, भगवान भजन करके इस तरह समर्पण कर दे वो शुद्ध हो जाएगा। लेकिन हमको भी अपने स्तर पे ये बात समझना चाहिए, इसको प्रयास करना चाहिए, तब हम शांति को प्राप्त कर सकते हैं और तभी हम सुखी हो सकते हैं। अदरवाइज जो है अशांति कारण बनाते रहते हैं खुद ही और दुखी होते हैं, दुख के कारण खुद होते हैं। हम लोग सुख के मार्ग पे चलना ही नहीं चाहते। आप इतना मेहनत करते हो गधे की तरह, पता नहीं क्या क्या करते हो, इतना लेबर करते हो, है ना, किस लिए करते हो? सुख के लिए ना। अब सुख होगा कैसे जब अशांत रहोगे? तो भगवान बोलते हैं अशांत कुतः सुखम, जो अशांत है वो सुखी हो नहीं सकता, और जो अशांत है वो शांत तो कौन होगा? ये जो तीन चीजें जानता है भगवान के बारे में, है वो पति को बोलती है आई लव यू, है आई लव यू। अब वो पति बोलता है कि मेरे लिए एक गिलास पानी दे दो, तो बोलती है नहीं आई लव यू, मैं गिलास में पानी नहीं दूंगी आपको। कहता तो जो गिलास में पानी, एक गिलास पानी नहीं दे सकती और लव यू बोलती है, क्या मतलब उसका है? तो ऐसे ही हम बोल रहे हैं कि अरे नहीं मैं भगवान को जानता हूँ, मैं भगवान को जानता हूँ, भगवान परम भोक्ता है, लेकिन मैं उसको अपनी जो चीज है उसको मैं भोगूंगा, है ना, मेरे पास जो कुछ है उसको मैं भोगूंगा, मेरी बुद्धि को, मेरे जो है गुणों को, मेरे जो धन को, मेरे सामर्थ्य को मैं मेरे उपयोग के लिए उपयोग करूंगा और बोलता हूँ कि मैं जानता हूँ भगवान भोगता है। तो ये ऐसा ही है ना। और जब परिस्थिति आती है तो दोष देते हैं दूसरों को, है तो इसका मतलब हम नहीं जानते, हम आप फिर बोले नहीं मैं जानता हूँ भगवान नियंत्रण में, लेकिन बोले ये तो इसने किया है, तो ये इसने किया तो भगवान नियंत्रण नहीं है, इसका मतलब है। तुम्हारे साथ जो किसी ने कुछ किया तो उसको आप सोच रहे कि वो उसने कर दिया, भगवान नियंत्रण, वो भगवान से स्वतंत्र है ना। सभी जी भगवान स्वतंत्र है, आप बोलेंगे स्वतंत्र है, लेकिन भगवान स्वतंत्र तो है, लेकिन भगवान सैंक्शन करते हैं तभी कार्य कर पाते हैं, ये ध्यान रखिए। जीव इच्छा करने के लिए स्वतंत्र है, कार्य करने के लिए स्वतंत्र नहीं है, ये पॉइंट को समझिएगा। जीव इच्छा करने के लिए स्वतंत्र है, कार्य करने के लिए स्वतंत्र नहीं है। संसार में जो भी होता है भगवान के नियंत्रण का, जब तक भगवान सैंक्शन नहीं करते कोई कार्य संपन्न नहीं हो सकता। इसलिए कर्म के 5 जो फैक्टर हैं उनमें एक है देव, पहला सबसे प्रमुख, है ना, भगवान, और इंद्रियां, चेष्टा, कर्ता, इच्छा, ये 4 फैक्टर और है। तो ऐसे करके जो है वो, लेकिन उसमें मुख्य यही है, भगवान जब तक सैंक्शन नहीं करेंगे तब तक वो कार्य संपन्न नहीं हो सकता। तो इसलिए कोई कुछ भी कर रहा है ये भगवान नियंत्रण हो रहा है, ये बात को समझना चाहिए। तो और तीसरा चीज जो है वो है भगवान हमारे कल्याण चाहते हैं और हमसे प्रेम करते हैं, ये बात को जो समझ जाएंगे तो हम सुखी हो जाएंगे, दैट्स ऑल, है ना। ये चीज को अगर समझाए तो फिर टेंशन नहीं, है ना। भगवान सूर्य है तो भगवान सूर्य है, तो इसका मतलब है कि मुझे भी कृतज्ञता, बस कम से कम मुझे उनसे प्रेम करना चाहिए। जैसे बच्चा जानता है कि माँ मुझसे प्रेम करती है, इसलिए बच्चा भी माँ से प्रेम करता है कि नहीं। कोई आपको हेल्प करता है तो आप भी उसकी हेल्प करते हो, कोई आपके प्रति अच्छी भावना रखता है आप भी उसके पीछे अच्छी भावना रखते हो। तो भगवान जब हमसे प्रेम करते तो हम क्यों नहीं भगवान से प्रेम करते? हमको करना चाहिए, है ना। जब भगवान हमारा कल्याण चाहते हैं तो हम भगवान के बन के रहें, जैसे चाहते हैं वैसे रहे, है ना। तो ये 3 चीजें जब हम जान जाएं, इनको प्रैक्टिकली कैसे इम्प्लीमेंट करना ये भी मैं बताया, और ये कैसे तो आप समझ सकते हैं, फिर आप शांति रहेंगे, फिर अशांति कोई कारण ही नहीं। तो ये जो फॉर्मूला है इसको कृपा जी लिखते हैं कि व्यष्टि रूप से या समष्टि रूप से। व्यष्टि मतलब इंडिविजुअली जान गया तो इंडिविजुअली शांत हो जाएगा, अगर पूरा समाज जान जाए तो पूरा समाज शांत हो जाएगा, पूरा देश समझ जाए इस बात को तो पूरा देश शांत हो जाएगा। तो पहले के सारा देश शांत रहता था, क्योंकि पहले राजा ऋषि होते थे, राजा, और वो जानते थे, पूरी प्रजा भी जानती थी, और सब भगवान की सेवा में लगे रहते थे, इसलिए कोई चीज का अभाव नहीं होता था और सब सुखी और शांत रहते थे। और आज इतना संसाधन है, पूछो मत, क्या क्या नहीं क्या बना लिए हैं, कितना चीजें बना लिए, कितना आडंबर, कितना वो लेकिन सब दुखी है, सब अशांत है, जो सब लोग दुखी हैं, चाहे बड़े चाहे उच्च अवस्था में चाहे निम्न अवस्था में। कारण ये है कि ये फॉर्मूला नहीं जानते, इसको अप्लाई नहीं करते। तो आप लोग अप्लाई करो, आप लोग अप्लाई करो, आपके पास जो कुछ है उसको भगवान सेवा में लगाओ,
अब जोर आएगा है ना। पहला पॉइंट ही फेल, पहले पॉइंट में ही फेल हो जाएंगे, है ना। पहले बोले मैं कैसे दूंगा, मैं नहीं दूंगा, भगवान को क्यों दूं, मैं तो मैं ही भोगूंगा, मेरा है, तो फिर सुख की शांत नहीं हो सकते, है ना। शांत होना है तो ये करना पड़ेगा, है। भगवान की प्रॉपर्टी किसी और की सेवा में लगाएंगे, है। बोले माँ बाप की सेवा में लगाऊंगा, मेरी सेवा में लगाऊंगा, मेरी पत्नी को सजाऊंगा, ये करने में लगाते हैं। तो भगवान की प्रॉपर्टी दूसरे की सेवा में लगाओगे तो फिर तो कैसे चोर हो आप, है। इसलिए सुखी नहीं हो सकते। हरे कृष्णा। तो कोई प्रश्न हो तो बताइए। भगवान खुद की इच्छा से नहीं करते, वो भगवान के कृपा से कर पाते हैं। हमारे प्रभु जी पूछ रहे हैं, विकास प्रभु, कि इच्छा करने के लिए स्वतंत्र, कार्य करने के लिए स्वतंत्र नहीं है तो हम तो कार्य करते हैं, इसको कैसे समझे। इसको ऐसे समझिए कि मैं बोल रहा हूँ तो मेरी इच्छा है, मैं बोल रहा हूँ, लेकिन मेरा गला काम नहीं करेगा तो कैसे बोलूंगा। ये गला मेरे नियंत्रण में है क्या? भगवान कृपा करेंगे तभी गला ठीक रहेगा तो मैं बोल पाऊंगा। अब भगवान ने नहीं कृपा की है तो बोल नहीं पाऊंगा, है क्या नहीं। मेमोरी ठीक से काम नहीं करेगी तो भी नहीं बोल पाऊंगा, है ना। तो ये हर चीज उनके नियंत्रण में है, तो वो अलाउ करते तभी हम कार्य कर पाते हैं, उनके नियंत्रण में, है क्या नहीं। हाँ, इच्छा तो कुछ भी है, इच्छा करते सब पूरी होती है क्या? जितना भगवान सैंक्शन करते हैं उतना कार्य कर पाते हैं। आप कुछ भी इच्छा करो पूरी होती है क्या? नहीं होती ना, उतनी होती है जितनी भगवान हमको अलाउ करते हैं, ठीक है ना। तो वो प्रकृति, शरीर प्रकृति के नियंत्रण में रहता है और भगवान प्रकृति को आदेश देते हैं, तो जितनी हमारी इच्छा है वो प्रकृति, उसको भगवान देखते हैं कि ये पूरे होने दो, तो वो कर पाते हैं, ज्यादा नहीं कर सकते। ये टेंशन नहीं लेना चाहिए, अपना ड्यूटी करना चाहिए, पढ़ाई करना, पढ़ाई करो बस, और दे दो एग्जाम जितना होना उतना। ये टेंशन मतलब और मेरा क्या होगा, प्लेसमेंट होगा कि नहीं होगा, ये होगा, आप होगा काम करो, फिर टेंशन क्यों लेते हो, है। फालतू टेंशन लेते रहते हैं, ठीक है ना। भगवान पे आश्रित रहेंगे। और कोई प्रश्न है किसी का? प्रश्न किसी का नहीं? यस प्रभु जी, मैं पूछ रहा था कि जैसे हम यहाँ पर बहुत व्यक्तियों को देखते हैं जो बोलते हैं कि जो होता है भगवान की इच्छा से होता है, तो सब जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, तो इसको होने दीजिए। यहाँ पर हम बहुत व्यक्तियों को देखते हैं ऐसा बोलते हुए, तो लेकिन बहुत चीज़ मतलब हमारे हिसाब से हमें गलत लगता है वो, कि नहीं ये तो गलत हुआ है, लेकिन ये कैसे कह सकते हैं कि अच्छा हुआ है, तो हम किस चीज़ को कैसे समझें। भगवान की इच्छा से नहीं होता है, इच्छा हमारी होती है और सैंक्शन भगवान को होता है, समझिएगा। मैंने अभी बोला कि हमारी इच्छा करने के लिए हम स्वतंत्र हैं, और भगवान की इच्छा तो है कि सब भगवत धाम चलो, भगवान बोल रहे हैं, है ना। भगवान की इच्छा तो ये है। भगवान ने चैतन्य महाप्रभु ने क्या बोला, भारत भूमि ते जन्म हुई लो जार, जन्म सार्थक करी करी परोपकार। कोई नौकरी मत करो, कोई शादी ब्याह मत करो, कुछ नहीं, जस्ट जो है भगवान गीता में बोले, गीता में बोले अनित्यम असुखम लोकम विमम प्राग भजस्मम। बोले ये अनित्य है, असुखम है, ये लोग इसमें आ गए हो, मेरा भजन करो। भगवान साफ साफ बोल रहे हैं, उनकी इच्छा तो वो साफ बता रहे, है ना। लेकिन हमारी इच्छाएं है ना, तो भगवान उनको सैंक्शन करते हैं तब वो होती है। इसलिए करवाते तो भगवान है, लेकिन भगवान जिम्मेदार नहीं होते उसके, ध्यान रखना। ये फैक्ट है, करवाते भगवान है, लेकिन भगवान उसके रेस्पॉन्सिबल नहीं है, इस बात को समझिएगा। रेस्पॉन्सिबल जिसकी इच्छा हुई वही होगा ना। तो इच्छा आपकी थी, भगवान ने सैंक्शन कर दिया। जैसे आतंकवादी है, वो लोगों को मारना चाहता है ना। अब लोगों को मारना चाहता है तो वो जितना मारना चाहता है उतना नहीं मार सकता। भगवान अलाउ करते हैं कि ठीक है इनको मार दो, क्योंकि इनको मुझे मारना ही है। जिनका काल आ गया उनको इकट्ठा कर देते हैं भगवान, ठीक है अभी इनको मार दो, तेरी इच्छा पूरी कर ले। तो वो भगवान के नियंत्रण हो रहा होता है, उनको मरना है, इसको मारना है, ठीक है, लेकिन ये मारा इसलिए इसको दंड मिलेगा आगे जाके,
है ना, कि तू क्यों मारा, तुझे कौन बोला तू मार। अगर कोई जैसे मरना है वो भगवान की इच्छा से मरते उनको कोई दंड नहीं मिलता। जैसे कोई शेर आदमी को खा जाता है तो भगवान शेर को कोई दंड नहीं देंगे, उसके लिए कोई कर्म नहीं बनता, है ना, समझ में आ रहा है। जैसे छिपकली कीड़े खाती है उसको कोई दंड नहीं बनता है, लेकिन आदमी शेर को मारता है तो उसको दंड बनता है। एग्जांपल दिया लोगों ने, गांधारी थी, गांधारी ने भगवान को शाप नहीं दी, भगवान बोला कि रुको मेरी बात सुनो, तो गांधारी ने भगवान को शाप दिया, भगवान बोले मेरे को शाप तो मिलता नहीं है, क्योंकि तुमने मेरे को शाप दिया तो इसका रेशन भुगतना पड़ेगा। सुंदर उदाहरण दे रहे जनार्दन अर्जुन को कि कल प्रभु जी क्लास में बता रहे थे शानदार सिंह प्रभु कि गांधारी जो है श्राप दे रही थी भगवान को गुस्से में, तो भगवान बोले कि रुको थोड़ा, है ना, कि मुझे श्राप लगता नहीं है और तुम मुझे श्राप दोगी इसलिए तुमको रिएक्शन जरूर लगेगा। तो जो है भगवान का ये सिस्टम अलग है ना, भगवान के नियंत्रण में है तो वो सैंक्शन करते हैं तभी होता है, लेकिन उसके लिए उत्तरदायी हम होते हैं, ये समझिए। इसलिए ऐसा नहीं है, इसीलिए सबके लिए उत्तरदायित्व तो निर्धारित किया है ना। ऐसे इसको ऐसे समझो, मैं बस सिंपल तरीके से समझाता हूँ, इस पॉइंट को बहुत क्लियर करना बहुत अच्छा है, बहुत जरूरी है। भगवान पे कोई पूरी तरह आश्रित व्यक्ति, उसके जीवन में जो कुछ होगा वो परफेक्ट होगा। जो भगवान का आश्रय लेके चल रहा है और उसके जीवन में कुछ हो रहा है, अच्छा हो चाहे बुरा, वो अच्छा ही होगा, उसको ये समझ होनी चाहिए, है ना। भगवान का आश्रय लेके कर रहा है, लेकिन सबके लिए ऐसा नहीं है। जो भगवान के आश्रय में नहीं है उसको भगवान न्यूट्रल रहते हैं उसके मामले में, तो उसकी जो कर्मों के अनुसार उसको अलाउ करते हैं, है ना, और उसके अनुसार वो सुख दुख पाता है। तो उसके जीवन में वैसा नहीं है। अब इसको ऐसे समझ सकते हैं, जैसे ओवरऑल देखें तो कोई कंपनी होती है, जैसे आपकी कंपनी है, आप जिस कंपनी में जॉब कर रहे हो, तो कंपनी का मालिक कंपनी के दिशा निर्देश निर्धारित करता है ना, कंपनी में कि भाई ये करेगा तो इतना बोनस मिलेगा, ये करेगा तो प्रमोशन मिलेगा, ये किया तो उसको बोनस नहीं उसका तनख्वाह और काट लेंगे उल्टा, है ना। ऐसा कुछ नियम बनाता है ना, तो कौन बनाता है? मालिक बनाता है। तो देखा जाए तो कंपनी मालिक के अनुसार चलती है, लेकिन इंडिविजुअल रेस्पॉन्सिबल होता है कि नहीं होता है? कंपनी में जो कुछ हो रहा है एक तरह से कहे तो मालिक ही करवा रहा है ना। कोई बाहर पूछेगी कंपनी कौन चला रहा है तो क्या बोलेंगे? आप चला रहे हो, ऐसा बोलेंगे? बोलेंगे कि वो चला रहा है, आप तो उसमें नौकरी कर रहे हो, है ना। तो इसके लिए तो देखा जाए तो भगवान, ये कहने का मतलब भगवान सब कुछ कर रहे हैं, दुनिया को भगवान चला रहे हैं, सही है, लेकिन इंडिविजुअल रेस्पॉन्सिबिलिटी। इसलिए तो भगवान गीता को उपदेश दे रहे हैं। अगर सब कुछ उनका ही था तो गीता को उपदेश का मतलब क्या था? हम जो क्लास करते हैं जरूरत है किस क्लास है क्या? नहीं, भगवान के उपदेश में जरूरत ही नहीं थी। भगवान ने दिशा निर्देश बता रखे हैं, उसके अनुसार चलेंगे तो सही है, और उसके अनुसार नहीं चले, उल्टा चले, तो उसका जो परिणाम है वो होगा, है ना। तो ऐसे देखा जाए तो दोनों ही होता है, कि दोनों ही भगवान की कृपा से ही होता है। कि अगर आप बदमाशी करोगे तो भगवान आपको नरक भेजेंगे, दंड देंगे, या जीवन में जो कुछ होगा, है ना, और आप सही ढंग से चलोगे तो आप सुखी हो जाओगे। तो उस दृष्टि से आप देखो तो दोनों दृष्टि से भगवान के नियंत्रण में है, भगवान ही करवा रहे, लेकिन जो है सुख दुख आपको हो रहा है। समझ में आ रहा है? मेरे ख्याल से इससे क्लियर हो गया होगा। और कोई? और किसी का कोई प्रश्न है? हरे कृष्णा। चैट में एक प्रश्न लिखा हुआ है प्रभु जी। चैट में लिखते हैं क्या? चैट तो मैं चेक ही नहीं किया। कर्म फलों के भोक्ता हम हैं या नहीं? क्योंकि दुख आए तो हमें भोगना ही पड़ेगा, और हम भोगेंगे कि हम बोलेंगे कि अपने ही कर्मों का फल है। तो इस बात को कैसे समझा जाए? कंट्रोलर के पॉइंट ऑफ व्यू से या भोक्ता वाले पॉइंट ऑफ व्यू से? मैं अभी उदाहरण दिया था कंपनी वाला
उसे समझ सकते हैं ना। हमने गलत किया है तो हम उसका परिणाम तो हमको भोगना पड़ेगा ना। हमारे जीवन में गलत हो रहा है तो वो हमारे कर्मों का फल है। बाकी जो शुद्ध भक्त होते हैं उनको भगवान होने नहीं देते। दुख की परिस्थिति भले आ जाए लेकिन दुख नहीं होने देते उसको, है ना। जैसे प्रहलाद महाराज के केस में देख सकते हैं, कई शुद्ध भक्त के केस में देख सकते हैं कि जो शुद्ध भक्त के जीवन में जो कष्ट आता है, जो पूर्णतः समर्पित है भगवान के पूर्ण संरक्षण में है और पूरी तरह से कृष्ण भावना भावित है, उसके जीवन में जो कष्ट आता है उसको भगवान उसको आने नहीं देते। हाँ, दूसरे जीवों को कष्ट वो लेता है खुद से, तो स्वतंत्र होता है एक्चुअली वो दूसरों के उसको, लेकिन उसको कोई कष्ट देना चाहे तो भी कष्ट नहीं दे सकता है ना। तो हमारे जीवन में जो कष्ट हो रहा है वो तो हमारे कर्मों का फल है, क्योंकि हमने कोई किया है तो उसका फल भोगना पड़ेगा। लेकिन शुद्ध भक्त का तो कोई कर्म ही नहीं रहता, तो शुद्ध हो जाता है। तो मेरे ख्याल से इतना क्लियर है। और किसी का कोई है तो बता सकते हैं। ठीक है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे राम 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 हरे हरे। जय जगत प्रभुपाद की जय जय।